प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई। और आज आपसे मिलते हुए खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रही है। खुशी इस बात का कि आप सभी से मिलकर अच्छा लगता है, और दुखी हूँ इस बात का कि वो आज 4 तारीख का संदेश देना है। 4 सितंबर, जी हाँ, 4 सितंबर। पिछले 4 सितंबर का वो काला दिन जिस दिन हम सभी के आध्यात्मिक पिता साहब श्री हरिंद्रानंद जी, जिन्हें हम सभी साहब श्री बड़े भैया के नाम से संबोधित करते हैं, वो हम लोग के बीच नहीं रहे। वो हम लोग को छोड़कर परम पिता परमेश्वर के पास चले गए, शिवलीन हो गए। और वो 4 सितंबर देखते देखते बहुत ही करीब आ रहा है। यानी 4 सितंबर को साहब श्री की प्रथम पुण्यतिथि है, और इस पुण्यतिथि के अवसर पे हम सभी अपनी आदर्श अपने समाज में प्रस्तुत करेंगे कि शिव शिष्टता किसका नाम है। ऐसे तो चर्चाओं के माध्यम से या विभिन्न अपने क्रियाकलापों के माध्यम से हम लोग अपनी प्रस्तुति कर चुके हैं। समाज के नज़र में एक अच्छा छवि और एक अच्छा विचार दे रहे हैं और दे चुके हैं और देते रहेंगे। लेकिन 4 तारीख को एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना है कि लोगों के नज़रों में शिव शिष्ट परिवार का महत्व और बढ़ जाए, और कैसे हम सभी इस प्रथम पुण्यतिथि को मनाएंगे, इस संबंध में मुख्यालय से एक निर्देश आया है, जो निर्देश मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ। और डिस्प्ले पर भी आप देख रहे हैं कि वो निर्देश दिख रहा है। ये निर्देश फेसबुक पर हरिंद्रानंद पेज पे उपलब्ध है, और साहब श्री के आप सचिव आदरणीय अर्चित भैया ने पोस्ट किया है। तो आइए हम सभी पढ़ते हैं, और डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, आप भी इसे देखें और पढ़ें। वैसे तो आपके मोबाइल में भी आ गया होगा, लेकिन यहाँ से मैं इसलिए बोलता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो जाए। संदेश: आने वाले 4 सितंबर 2023 को शिव शिष्यता के जनक और हम सबके आध्यात्मिक पिता बरण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी को शिवलीन हुए 1 वर्ष होने जा रहा है। जी, इस 1 वर्ष में हम सब ने साहब की शारीरिक अनुपस्थिति महसूस की, परंतु साहब श्री का सतत आशीर्वाद और स्नेह सभी शिव शिष्याओं को मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है, तब तो पहले से अधिक गुरु कार्य हो रहा है। उन्हीं की ऊर्जा के बदौलत हम सब अपने गुरु महादेव की चर्चा एवं उनके गुरु स्वरूप की स्थापना के निमित्त कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पूरे विश्व में यह परंपरा है कि जनमानस अपने प्रिय के शिवलीन होने के उपरांत प्रत्येक वर्ष पुण्यतिथि का आयोजन करता है। जी बिल्कुल करते हैं। तब तो हम सभी, यदि हमारे पिताजी नहीं है, दादाजी नहीं है, दादी नहीं है, माँ नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पुण्यतिथि का आयोजन करते हैं। जिसकी जैसी सामर्थ्य वैसे करते हैं। कोई 1 साल भी करते हैं, कोई 5 साल लगातार करते हैं, कोई करते आ रहे हैं। तो जैसी जो सामर्थ्य होती है उसके अनुसार हम सभी करते हैं। और ये तो हमारे आध्यात्मिक पिता थे, तो हम सभी को निश्चित रूप से दायित्व बनता है कि पुण्यतिथि का आयोजन करें। कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा कार्यक्रम करें, सामान्य स्तर पर ही करना चाहिए। साहब श्री की मंशा हमेशा से रही है कि शिव के शिष्यों से किसी को परेशानी ना हो। जी बिल्कुल, साहब की इस आध्यात्मिक यात्रा के हम सब यात्री हैं, इसलिए आओ चले शिव की ओर के उद्घोष के साथ साहब के बताए पथ पर खुद भी चलने को संकल्पित हो, और जनमानस को भी इस यात्रा में जोड़ने, अवगत कराने का संकल्प लें। जी, साहब श्री हम सब के हैं, इसलिए हमारी आप सभी से प्रार्थना है कि पुण्यतिथि के पुण्य स्मरण के रूप में साहब श्री द्वारा बताई गई बातों को स्मरित करें और उसको आत्मसात करने का प्रयास करें। जी बिल्कुल, इस अवसर पर हम सभी जो आयोजन करेंगे उसमें साहब श्री की जो देन है शिव शिष्टता में, और देन क्या है ये आपसे हमसे छुपा नहीं है। साहब श्री ना होते तो हम सभी शिव शिष्टता को जानते भी नहीं। वैसे तो किताबों में लिखा था कि शिव गुरु हैं, लेकिन किताबों के पन्नों से
निकाल कर लाने वाले हमारे साहब श्री हैं, जो जनमानस को बताए हैं। आज साहब श्री के बदौलत ही हम सभी शिव को अपना गुरु मानकर अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कामयाब हो रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हम तमाम शिव शिष्यों का भी कर्तव्य बनता है कि साहब के शिवलीन होने के 1 वर्ष पूरा होने पर हम यथा सामर्थ्य, जी हाँ यथा सामर्थ्य, जैसे सामर्थ्य हो, अपने घर या उसके आसपास के लोगों को भोजन करा सकते हैं। इसमें अनाथालय, वृद्धाश्रम, निर्धन, असहाय लोगों के साथ भी आप भोज का आयोजन कर सकते हैं एवं चर्चा, भजन और पुष्पांजलि के माध्यम से साहब श्री को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। किसी भी तरह के बड़े आयोजन से परहेज करें। ध्यान रखिएगा सर, किसी भी तरह के बड़े आयोजन से परहेज करना है। और बड़े आयोजन होता है ना, तो जिस मकसद से हम आयोजन कर रहे हैं वो गौण हो जाता है। तो हम सभी को प्रधान रूप से अपने साहब श्री की जो देन है शिव शिष्टता में, उसको उजागर करना है, उसको स्मरित करना है, उसको याद करना है और लोगों को बताना है, लोगों को अवगत कराना है कि हमारे साहब श्री कितनी अच्छी अनमोल चीज़ हम लोग को दे के गए हैं। महादेव से डायरेक्ट महादेव से संबंध जोड़ने का। और मैं बता दूं कि ये पुस्तक है ना, आओ चले शिव की ओर, देख रहे हैं। इस पुस्तक में एक अध्याय है गुरु, सदगुरु और जगत गुरु। वहाँ आप देखेंगे तो पाएंगे कि गुरु मानने में भी लोग सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। गुरु किसी को माने जो तरीका उसमें सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। सदगुरु को भी मानने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि शर्त बजना है। और उस सबसे ऊंची श्रृंखला जगत गुरु साहब श्री हम लोग के लिए इतना आसान कर दिए कि डायरेक्ट हम सभी जगत के जो गुरु हैं, हमारे गुरु शिव, महादेव, महेश्वर, उनको हम गुरु मानकर परिणाम पा सकते हैं। तो इस पुस्तक को भी निश्चित रूप से आप सभी पढ़िएगा। इसमें बड़ी अच्छे तरह, बहुत ही समझाने वाले तरीके से हमारे साहब श्री हम लोग को बताए हैं गुरु, सदगुरु और जगत गुरु के विषय में। चाहे एक ही आदमी को भोजन क्यों न कराएं, जी चाहे एक ही आदमी को भोजन क्यों न कराएं, अपने सामर्थ्य से कराएंगे, क्योंकि साहब श्री आप सबका व्यक्तिगत आध्यात्मिक संबंध है। बिल्कुल है, साहब श्री से तो हम लोग का एकदम व्यक्तिगत आध्यात्मिक संबंध है। जिसके गुरु शिव हैं, साहब श्री सबके हैं, और साहब श्री सबके हैं तब तो शिव गुरु सबके हैं। इसलिए इस बात को हमेशा हम सभी को निश्चित रूप से याद रखना है। इस आयोजन के लिए कोई किसी तरह का चंदा रसीद नहीं काटेगा और ना ही सार्वजनिक स्तर पर भोज का आयोजन होगा। जी बिल्कुल, बहुत से लोग क्या करते हैं कि साहब श्री का प्रथम पुण्यतिथि इस अवसर पर चंदा रसीद काटने लगते हैं। वैसे लोगों पर निगरानी रखना है, और हम लोग भी ध्यान रखेंगे कि हम लोग के माध्यम से भी कोई चंदा रसीद ये सब नहीं कटे। और कुछ लोग जो होते हैं ना, वो गुरु भाई बहन को ठगने वाले, उससे भी लोगों को बचाना, इस पर भी ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो क्रियान्वित हो गए होंगे कि गांव-गांव घूमकर लोगों से साहब श्री के पुण्यतिथि के लिए चंदा मांगकर ठगने के लिए। तो ऐसे लोगों से हम लोगों को सावधान रहना है। मुख्यालय उपवन भी अपने स्तर से साहब श्री को श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। मुख्यालय उपवन जहां हमारे साहब श्री रहते थे, वहाँ जो भी लोग हैं, आदरणीय बरखा दीदी, अभिनव भैया, अर्चित भैया, लवली दीदी, या जो कोई भी वहाँ होंगे, सभी कोई भी अपने स्तर से साहब श्री को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अपने गुरु महादेव साहब दीदी से दया और आशीर्वाद की कामना एवं आप सबों से सतत सहयोग की अपेक्षा और प्रार्थना के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जी अर्चित भैया बोल रहे हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। अर्चित आनंद, आप सचिव सह मुख्य सलाहकार, साहब श्री हरिंद्रानंद जी, उपवन, रांची, झारखंड। और इसके साथ नीचे 2 फोटो है साहब श्री का, बड़ा ही अलौकिक, खूबसूरत, और ऐसा लगता है इस फोटो को निहारते जाए। डिस्प्ले पे मैं दे रहा हूँ, डिस्प्ले पे देखिए कितना शानदार फोटो है। इस फोटो को तो शायद हम लोग देखे भी नहीं, जो प्रथम फोटो है जिसमें साहब श्री
परमात्मा शिव को प्रणाम की मुद्रा में है। बड़ा ही अलौकिक और खूबसूरत है, लगता है इस फोटो को निहारते रहे, निहारते रहे। और बगल में साहब श्री जब इस संसार को छोड़ के गए तो इस को उपवन में लगाया गया है। लोग जाते हैं तो यहाँ दर्शन करते हैं और साहब श्री के सामने अपना सिर को झुकाते हैं। तो इस तरह हम सभी ने देखा कि हमारे आध्यात्मिक पिता साहब श्री हरिंद्रानंद जी को विदा हुए इस संसार से लगभग 1 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हम सभी इसे बरखी कहें या आपके क्षेत्रों में जिस भाषा से बात होती होगी, पुण्यतिथि 1 साल पे मनाते हैं। तो अपने क्षेत्रों में जैसा निर्देश है उस निर्देश के अनुसार हम सभी अपने क्षेत्रों में शिव गुरु कार्य करेंगे, साहब श्री के विषय में लोगों को बताएंगे और इनकी पुण्यतिथि को मनाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हे साहब श्री, हे दीदी माँ, हम लोग पर इतनी दया करें कि शिव के महागुरु महादेव के महेश्वर गुरु इनके हम सभी सच्चे और अच्छे शिष्य बन सके। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी अन्य वीडियो के साथ। आज आप सभी को प्रणाम। बस इतना ख्याल रखिएगा कि हमारे साहब श्री हम सभी के आध्यात्मिक पिता हैं, इनकी बातें जन जन तक सकारात्मक रूप से पहुँचे, ऐसी और आशा विश्वास के साथ फिर से आप सभी को मेरा प्रणाम।